हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ना कोई सी भी, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके सारे मेथड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड रहता है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मिडिल टर्म का। और तीसरा रहता है कि आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और फोर्थ क्या रहता है, वो रहता है ग्राफिकल मेथड। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना पड़ता है। तो हम जो है ये तीन मेथड से जो है इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो सीखेंगे। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ क्या हम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसको जो है सॉल्व करते रहेंगे जैसे जैसे आप मेथड को जो है समझना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि कोई भी इक्वेशन अगर रहेगी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे समझो गलती से अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिल गई कि एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू टू, अगर ऐसी मिल गई तो ये टू यहां लाना है आपने। और इसको अल्टीमेटली एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस 63, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स और माइनस 65 इक्वल टू जीरो। यानी कि इसी फॉर्म में चाहिए। ये देखो ए एक्स स्क्वेयर, ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस टू है, सी की वैल्यू माइनस 65 है। ये एग्जाम्पल में, हमारे केस में ये माइनस 63 है। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आनी है, ये बहुत जरूरी है। तो हमारी ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। ये सबसे आसान पड़ता है एक तरह से, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आ जाती है, लेकिन इससे गारंटीड सॉल्यूशन निकलता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि यार इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो कि क्या होता है डी इज इक्वल टू क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से जो है डी निकलता है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है एग्जांपल के तौर पे, इसमें देखो ए की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ए, इसका क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रहेगी। और बी की वैल्यू क्या रहेगी माइनस टू। ये देखिए बी की जगह क्या है माइनस टू है, और सी की जगह यहाँ पे माइनस 63 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम डी निकालेंगे। तो जब मैंने वैल्यूज पुट कर ली तो क्या रहेगा ये माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह माइनस टू है, माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 है और सी की जगह माइनस 63 है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस टू का स्क्वायर होता है 4, और 63 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 252 हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया डी इक्वल टू 4 प्लस 252। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो 256 आई है। अब यहाँ पे ना ये जो डी की वैल्यू जब जीरो या उससे बड़ी रहती है, तभी हम इस इक्वेशन का जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ओके, तो हमारे केस में हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये जीरो से नीचे आती वैल्यू, समझो डी की वैल्यू आ जाती, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, समझ लो कि डी की वैल्यू जो माइनस वन आती, तो ये क्या है, ये जीरो से कम है। ओके, तो उस केस में हम आगे सॉल्व करते नहीं, हम कहते हैं यार इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, इसके जो रूट है वो इमेजिनरी है, रियल रूट नहीं है। अब क्योंकि ये जीरो से ज्यादा आ गया है, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आप याद कर लीजिए। तो उससे क्या रहेगा, आपको हमेशा इजी पड़ेगा। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास है, ये इस इक्वेशन से निकल जाती है। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये देखो माइनस और बी की जगह क्या है माइनस टू, इसलिए माइनस टू रखा हुआ है, प्लस माइनस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसलिए मैंने 256 लिख दिया इसकी जगह, डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1 है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 256 क्या रहता है, उसका स्क्वायर रूट होता है 16। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से x की क्या होती है, जनरली दो वैल्यू आती है। पहली वैल्यू क्या आती है, हम ये प्लस का साइन लेते हैं, तो x हो जाएगा 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरी वैल्यू क्या होती है, ये माइनस का साइन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 16 होता है 18 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू क्या आती है, 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 14, तो 14 बाय 2 हो जाएगा। तो फर्दर x की वैल्यू 18 अपॉन 2 9 रहता है, और माइनस 14 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई। ओके, तो ये हमने क्या यूज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे गारंटेड वैल्यू आती है, लेकिन इसमें दिक्कत कब आती है, जब ना ये स्क्वायर रूट में थोड़ा सा डिफिकल्ट
कोई ऐसी चीज आ जाती है जो स्क्वायर रूट निकालना डिफिकल्ट हो जाए। और इसको कब यूज नहीं करते, जब डी जो है वो 0 से छोटा आ जाए। इसमें आपने याद क्या क्या रखना है, ये याद रखना है कि डी की वैल्यू क्या रहती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होना चाहिए 0 या उससे बड़ा। ओके, ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहां पे वैल्यूज डाल देनी है एबीसी की। और तीसरी याद रखने वाली जो है चीज वो है कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो ताकि आप यहां से ए बी और सी की सही वैल्यू जो है ले सको। आपने एक बार ये कर लिया तो आप बड़े आराम से जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये गारंटीड सोल्यूशन देता है, प्रोवाइडेड ये कैलकुलेशन जो है ज्यादा डिफिकल्ट ना पड़े। तो अब नेक्स्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या करना है हमने, फैक्टराइजेशन में अगेन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम अपनी वही इक्वेशन ले लेंगे जो हमने पिछले उसमें सॉल्व करी है, पिछले एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले में। रफ काम की जरूरत पड़ी तो यहां पे हम कर लेंगे। अब देखें हम क्या करेंगे, यहां पे ना ये जो बीच वाली टर्म है बी एक्स, इसको दो इसमें तोड़ते हैं हम लोग। ओके, दो फैक्टर में, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसको दो फैक्टर में तोड़ते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल है, वो रूल आप ध्यान से अगर एक बार समझ गए तो आपको बहुत आसान पड़ेगा हमेशा करने के लिए। तो देखो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा वो रूल बता देता हूं। रूल क्या है, ये जो B1 और B2 है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर होने चाहिए, A इंटू सी के बराबर। ओके, ए क्या है, ये A है, ये C है, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे केस में देखो A एंड C क्या है, हमारे वाले केस में यहां पे अगर देखो, सबसे पहले तो A की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि यहां पे ये A की जगह 1 है। B की वैल्यू क्या है, -2 है, और C की वैल्यू -63 है। तो A इंटू सी क्या रहेगा हमारे केस में, A 1 है, C -63 है, तो ये -63 रहेगा। ठीक है, तो हमारे केस में B1 और B2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होना चाहिए। और B1 प्लस B2 क्या होना चाहिए, वो B के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये इतना ही B बनना चाहिए। हमारे वाले केस में क्या रहेगा, ये -2 होगा। अब देखो यहां ना थोड़ा ध्यान से समझना आप, अगर मैं क्या करूं कि दो जो कोई भी रकमें रहेगी, ओके, अब क्योंकि B1 B2 मुझे निकालना है, अगर मुझे ये दोनों मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक नेगेटिव टर्म आए तो क्या होता है, अगर मैं एक माइनस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस वाली टर्म से, तभी वो माइनस आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ओके, और प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस भी जो है वो प्लस ही होता है। ये मैं साइन की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा। ओके, इसका मतलब कि इनमें से एक जो है नेगेटिव रकम रहेगी, दूसरी रहेगी पॉजिटिव। तो ये एक नेगेटिव रहेगी, दूसरी पॉजिटिव रहेगी, ये यहीं से पता चल गया मुझे यहां से। दूसरा क्या है, मैंने इन दोनों को जब ऐड किया तो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक, तो ये कैसे कब हो सकता है, अगर मैं एक नेगेटिव को ऐड करूंगा एक पॉजिटिव के साथ, तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव कब आएगा, जब ये नेगेटिव वाली जो वैल्यू है ये बढ़ी रहेगी। जैसे कि -10 में मैं ऐड करूं अगर +7 तो -3 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो B1 है ये बड़ा रहेगा और B2 छोटा रहेगा, मैं इसमें वैल्यू में, ओके, साइन के साथ नहीं, विदाउट साइन, यानी कि B1 रहेगा बड़ा B2 से। ये मैंने मॉड इसलिए लगाया है कि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्योंकि यहां से पता चल रहा है माइनस ही है। ठीक है, तो माइनस छोड़ के जो इसकी वैल्यू है वो B2 से बड़ी होनी चाहिए। बस ये दो चीजें आ गई। अब हम क्या करेंगे, 63 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 63 के फैक्टर होते क्या है, 63 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी कि क्या निकलेगा ये, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये लिख देते हैं हम लोग, 63 ऐसा हो गया। अब इसके देखो फैक्टर निकल सकते हैं अलग अलग टाइप के। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूं कि 7 इंटू 3 क्या होता है, 21। ओके, इन दोनों का पेयर बना देता हूं, तीसरा अलग हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये तो 63 होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 आएगा क्या, नहीं आ सकता। ओके, प्लस माइनस तो हम बाद की बात है, लेकिन डिफरेंस मैं अगर क्या करूं, 21 को 3 में ऐड कर दूं तो 24 होता है, अगर 21 से 3 माइनस कर दूं तो 18 हो जाता है, तो हो ही नहीं सकता। दूसरा का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये वाला 7 अलग से ले लूं और ये 3 और ये 3 अलग से ले लूं, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये तो 63 होते ही है। 7 और 9 का डिफरेंस 2 है क्या, यस 2 है। ओके, क्योंकि 7 माइनस 9 जो है वो -2 हो जाता है, या 9 माइनस 7 जो है वो 2 हो जाता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो हमारे जो फैक्टर इस केस में क्या बन गए, एक 7 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ये B1 जो है बड़ा होना चाहिए, इसकी वैल्यू माइनस हटा के, तो इन दोनों में से B1 क्या रहेगा, ये बड़ा वाला। ओके, नेगेटिव रहेगा ये, तो ये जो ये क्या रहेगा, -9 रहेगा B1, इसकी जो वैल्यू है ना माइनस हटा के, ये बड़ी चाहिए B2 से। अब दूसरा जो बच गया वो B2 है।
तो B2 आ गया 7। तो ये देखिए इस तरह का रूल चलता है, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से देखें 2-3 बार। ठीक है, यही रूल सब जगह चलता है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि माइनस और प्लस है कि दोनों प्लस है या दोनों माइनस के है, वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अब देखो ये जो 9 और 7 है यहाँ पे हम डाल सकते हैं हमारे एग्जाम्पल में। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7 माइनस 6 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, b1 की जगह -9 लिख दिया, b2 की जगह जो है +7 लिख दिया है। अब जो है हमने क्या करना है ना, यहां तक तो ठीक था। अब हमने क्या करना है, या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना है। जैसे यहां से मैंने x कॉमन निकाल दिया इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर देखो क्या बचेगा, x -9 बचेगा। अब हमने इन दोनों टर्म में से कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि अंदर सेम यही चीज बचनी चाहिए, x -9। अगर मैं यहां से +7 कॉमन निकाल दूं तो अंदर x -9 बचना चाहिए, 0 के बराबर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो x -9 में कॉमन निकाल सकता हूं बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा, x +7। तो ये x +7 रह गया अंदर, ये हो गया 0 के बराबर। ओके, तो फैक्टराइजेशन का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से देखो जब दो डिजिट को मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है। इसका मतलब या तो x -9 0 है या तो x +7 0 है। तो यहां से x की वैल्यू 9 आ गई और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। राइट, तो ये जो है हमने देखो सेम आंसर निकला जो हमारा किससे निकला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि दोनों को स्प्लिट करना हमने, ये हमें पता होना चाहिए। तो दूसरी ये कंडीशन कि b1 इंटू B2 जो है a इंटू सी के बराबर होना चाहिए और b1 प्लस B2 जो है b के बराबर होना चाहिए। बाकी ये दूसरी जो चीजें है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी कि ये प्लस साइन माइनस साइन कैसे निकलता है। उसके लिए आप क्या करें, मेरा वीडियो रिवाइंड करें, उससे आपको बहुत इजीली समझेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड करेंगे जो कौन सा है, ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए ये मेरी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये हमारी एग्जांपल वाली इक्वेशन है। यहां से क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू क्या है, -63 है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है, जैसे c है ये उस तरफ मूव करेंगे इक्वेशन के, यहाँ पे -63 है, इसको वहां मूव कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब इसको वहां मूव करेंगे तो ax² प्लस bx इक्वल टू -c हो जाएगा। और एग्जाम्पल के में जो लिया हमने उसमें क्या रहेगा, ये 63 उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि यह माइनस का था इसलिए वहां पे प्लस का हो गया, और ये c प्लस का था इसलिए यहाँ पे माइनस का है। राइट, अब देखो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है ना, इससे डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। देखो यहाँ तो 1 है इसलिए इसको 1 से डिवाइड करना है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको a से डिवाइड करना है। जब इसको a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस b बाई ए एक्स इज इक्वल टू -c बाई ए हो जाएगा। तो इसको तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, अब ये वाली जो साइड है इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं हम लोग, इसको देखिए। यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, हमारा फॉर्मूला रहता है जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये रहता है। तो यहां पे x² तो ऑलरेडी है, ओके, ये वाली रकम है। अब b बाय a इंटू एक्स है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या है, ये y हो गया। ओके, ये देखो 2yx, यहां पे 2xy। अब क्या किया हम लोगों ने, अब ये जो b बाय 2a है ना, इसी को ऐड कर दिया इसका स्क्वायर और इसी का स्क्वायर माइनस कर दिया। यानी कि हमने जो है ये दो जो है चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी है, इसको तो मैनिपुलेट किया लेकिन ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी, एक प्लस की एक माइनस की, अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो अगर ये कैंसिल हो जाएगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब ये एग्जाम्पल वाले में अगर हम देखें ना, एग्जाम्पल वाले में क्या करना है हमने, आप ध्यान से देखिए हमने क्या किया, इसमें क्या किया हमने, b बाय 2a का स्क्वायर ऐड भी किया माइनस भी किया। ओके, तो यहां पे क्या b बाय 2 क्या होगा, b क्या -2 है, ओके, डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, -1 होगा। तो यहां पे हम लोग ये जो एग्जांपल वाली इक्वेशन है, इसमें -1 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। और 63 तो ऑलरेडी था इस तरफ, और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। ये क्या था, -2x था ना, इसको 2 इंटू -1 अंदर रख दिया और x कर दिया। अब इससे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर रफ काम लगेगा तो हम यहाँ पे रफ काम कर लेंगे। तो यही इक्वेशन है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी, यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखो क्या रहेगा, ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या रहेगा, ये जो मेरी शुरू की जो 3 जो है ना, ये वाली शुरू की 3 रकमें, ये a स्क्वायर, या इसको ये कह लो कि x स्क्वायर
प्लस 2yx प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये। ओके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, यहाँ पे क्या है, x की जगह x है और y की जगह b/2a है, तो इसका स्क्वायर हो गया। और ये जो है ये माइनस वाला यहाँ ऑलरेडी था। ओके, दिस इज इक्वल टू -c/a ऑलरेडी है। देखो एग्जाम्पल वाले में क्या रहेगा, एग्जाम्पल वाले में क्या है, x की जगह जो x ही है और y की जगह -1 है, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये बच गया इधर। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, ये वाली जो हम उस तरफ लेके चले गए, ये वाली रकम ये जो थी, तो ये वहां जाके प्लस की हो गई। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 1 है 1 को वहां ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये -1 है तो वहां जाके प्लस का हो जाएगा ये। राइट, तो अब देखो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, इस वाले को, ये वाले को, तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है, यानी कि यहां से अगर मैं x निकालूं, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी था उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। ओके, और इसका उस तरफ क्या रहेगा, स्क्वायर रूट जब निकालूंगा मैं, x-1 किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64। राइट, अब यहां से, अब ये जब फर्दर सॉल्व होगा तो ये क्या निकलेगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही हमने डराइव कर दिया। तो यहां से जो है x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी, देखो ये है 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, तो ये प्लस माइनस है, और ये माइनस का 1 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये +1 हो गया। तो यहां से x की अब दो वैल्यू आएगी, कैसी आएगी, +8 +1 9 हो जाएगा, और -8 +1 क्या हो जाएगा, वो -7 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू आई x की, तो ये हमारे आंसर आए। इसमें ध्यान देने वाली बात आपको क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां पे ना इसको क्या करना है, b/2a का स्क्वायर ऐड भी करना है, माइनस भी करना है, ये ध्यान देना है। ओके, सबसे पहले तो कांस्टेंट उस तरफ ले गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, b/2a से क्या करना है, उसका स्क्वायर ऐड करना है और माइनस भी करना है। राइट, उसके बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में जब आएगा ये, तो अब क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो बस फिर आगे इजी है सॉल्व करना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ आया होगा। चौथा ग्राफिकल मेथड हम नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड क्या है, वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं, जो कि हमारे स्कोप में नहीं है। बट स्टिल अगर आप में से कोई नीचे कमेंट में लिखेगा तो मैं ट्राई करूंगा, अगर आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। अदरवाइज अगर आप ये 3 मेथड सीख गए तो आप दुनिया की कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।